अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है इस तरह से, और उसी पे अर्धगोला है कुछ इस तरह से। क्लियर है? कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या है 3.5? शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? शंकु कौन है, ये है ना, तो यहां से यहां आर बराबर कितना हो गया, 3.5। नहीं दिख रहा होगा, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला का भी त्रिज्या क्या है, वही है, सेम है। तो शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या क्या है, सेम है। तो यहां पे दोनों लिख देता हूं मैं, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपको दिख रहा है ऊपर से, जो भी दिख रहा है सब निकालना है, संपूर्ण का मतलब। तो सबसे पहले शंकु का हाइट अगर हम निकालें तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक अगर हमको निकालना है तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तब जाके ये निकलेगा। तो यानी कि 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12। ये किसका वो निकला है, शंकु की ऊंचाई। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं शंकु की ऊंचाई। क्वेश्चन टफ है तो ध्यान से देखना। शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है? कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 और त्रिज्या कितनी है, 3.5, यानी कि टोटल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, अब मैं शंकु के बारे में बस बता रहा हूं। शंकु का देखिए, शंकु का इसको हाइट बोलते हैं। हाइट कितना है, 12 निकला, और त्रिज्या कितना है, 3.5। तो ये एच हो गया, ये आर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हाँ, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, एल। एल आपको निकालना पड़ेगा। क्यों एल क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो आपको एल चाहिए, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एल। एल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका √h² जोड़ r²। क्लियर है? h का मान कितना निकला हुआ है शंकु का, 12 का स्क्वायर। r का मान कितना है, 3.5। 3.5 को थोड़ा सा चालाकी कीजिए और 35/10 लिख दीजिए। लिख सकते हैं 35/10, और यहां पे डाल दीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। सब जानते हैं 12 का स्क्वायर टूटेगा तो कितना आएगा, प्लस 35 का स्क्वायर टूटेगा तो ये आएगा 1225, और 10 का स्क्वायर टूटेगा तो नीचे में आएगा 100। एलसीएम उलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सिंपल, गुना करके ले रहा हूं, गुना करके एलसीएम लूंगा तो 14400 प्लस 1225 और बट्टे में 100। क्लियर है? इसको जोड़िए, हाँ, 5 2 2 4 6 4 1 5 और 1, और नीचे में 100। इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन दोनों को जोड़ा है, स्क्वायर रूट। भिन्न का जोड़ नहीं पता है तुमको? भिन्न का जोड़ पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, क्या कर रही हो इतना दिन से? एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ लेने नहीं होता है तुमको? ये मैं 10th में बताऊं, इस क्लास में तो नहीं है, तो सीखती काहे नहीं हो? और किसी को नहीं पता है यहाँ पे कैलकुलेशन? 1 और 100 का एलसीएम लिए हैं गुना करके। गुना करके जब भी एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान रखा करो। 10th में हो आप सब। 15,625, अब 15,625 और 100 का स्क्वायर रूट लीजिए। तो 15,625 का अगर स्क्वायर रूट लीजिएगा आप, स्क्वायर रूट भी बताया हुआ है, जोड़ा जोड़ा 1 1 1
एक कट गया, 2 56, 2 2 44, 125 आना चाहिए। 2 1 2 24। अब ये नहीं पूछ देना कि भैया ये कैसे हो गया। 25 25 का 5, 25 25 का 5, 5 का 20, 2 22, 5 12, 100 ऊपर में आया 125 और नीचे में 100 का स्क्वायर रूट टूटेगा तो 10, भागा दोगे तो फिर क्या आ जाएगा 12.5। एल कितना आ गया 12.5। अब मुझसे ये पूछने मत लेना कि ये कैसे हुआ, 8th में ही सीखना था, ठीक है ना। फिर बोलूंगा तो कहोगे कि प्रमोशन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए एल निकल गया, सारा कहानी निकल गया, जो जो चीज चाहिए हमको। अब हमको चाहिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई खिलौने में दो चीज है, एक शंकु है तो हमको शंकु का कुल लेना होगा या वक्र लेना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूछोगे क्यों भैया, तो ध्यान से देखो, शंकु का अगर मैं शंकु बनाऊं ऐसे करके, तो शंकु का कुल का मतलब हुआ ये वाला भी पार्ट और ये वाला भी पार्ट। लेकिन ध्यान से देखिए, गोला के ऊपर ये शंकु का ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट रखा गया है, तो ये वाला पार्ट तो ढक गया ना, तो इसको तो लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। इसी तरह गोला में भी देखोगे तो गोला में जो भी बना है गोला में, उसका भी एक पार्ट शंकु से ढक गया, तो हमको ये वाला भी पार्ट लेने का जरूरत नहीं है, बस हमको ये बाहरी पार्ट चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है एक दूसरे को उसने क्या कर दिया, ढक दिया। तो हमें शंकु का सिर्फ वक्र पृष्ठ दिख रहा है और अर्धगोले का हमको क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे समझदारी है, जो सेम में दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपका बढ़ा देगा। ठीक है, कॉमन खींच रहे हैं, किसको किसको कॉमन खींचो, पाई आर, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा। क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो ऐसे उठा देता हूँ। मान बताइए, पाई का मान तो 22/7। अच्छा क्वेश्चन ने दिया था पाई का मान, दिया है पाई का मान, नहीं ना भाई, देख ही लो। अच्छा मतलब 3.5 तो नहीं दिया है ना, 3.14, तो पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना निकला था, बकलोलवा 3.5 था, याद हो नहीं रहता। एल का मान था 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, फिर से मिला लो, देख लो, ठीक है। रेडियस का मान है 3.5, हाँ, एल का मान निकला है 12.5, और क्या आ गया, आर और एल, यही दोनों चाहिए था ना, ले लिए। एच का मतलब ही नहीं है हमको, कोई दिक्कत, मान हमने सही से लिया है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, 7 और 3.5 कटेगा, लेकिन काटने में आप लोग को दिक्कत होगा, तो 22/7 और 3.5 को मैं लिख रहा हूँ 35/10। ठीक है, इधर 12.5 को 12.5 ही रहने दे रहा हूँ, इसमें चालाकी नहीं कर रहा हूँ। 3.5 को 2 से गुना करूंगा तो 7 हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। तब तक इधर कुछ कर लेता हूँ, 7 पंचे 5 दूनी 2 से 11, यानी कि फाइनल यहाँ पे कितना बचा। अगर जो बच्चे समझदार हो यही काट देना, 3.5 दूनी 7 और 2 11, समझ गए। हटा देता हूँ, नहीं तो उल्लू सब दो बार काट लेगा कुछ बच्चा। 12.5 और 7 कितना होगा गुना करके, सॉरी जोड़ के 19.5, यही होगा ना। तो 19.5 को छोड़ रहा हूँ, गुना करके 19.5 डाल रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा चालाकी करके यहाँ पे 11 इंटू 195/10 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत, लेकिन लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा, तो इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने का बताइए, दशमलव को हटाते हैं और 11 से गुना करते हैं, तो 195 5 4 1 2, ठीक है रे हीरो, और एक स्थान के बाद दशमलव, तो यानी कि फाइनल आंसर हुआ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया।
कैलकुलेशन देखो कि कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे कॉमन लेना है, कहाँ पे क्या करना है। इस क्वेश्चन में बस ये समझना है किसको किसको जोड़ना है, क्योंकि एक के ऊपर एक है। देखो क्वेश्चन ने दे दिया है क्या, बच्चा कहाँ गलती करता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चा कुछ नहीं करता, आंख बंद करता है, शंकु का कुल पृष्ठ लिखता है और गोले का कुल पृष्ठ लिखता है। एक एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एक पाई आर स्क्वायर इसका भी एक्स्ट्रा जोड़ता है और पाई आर स्क्वायर इसका भी एक्स्ट्रा जोड़ता है, नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें तो ध्यान रखना है कि कौन चीज ढक रहा है कौन चीज नहीं ढक रहा है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। चले आगे।